हम मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल हमने कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब तक जो भी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था या जो भी ऑब्जर्वेशन थी वो एटॉमिक मास के आसपास घूम रहा था। जैसे डुबेरिन ने क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा था तो ट्रायड्स बन गए थे। फिर न्यूलैंड्स ने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा और बोला कि भाई एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मेंडलीव्स ने सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को अरेंज कर लिया और फिर बोला कि नाउ द एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन अ पीरियोडिक इंटरवल। तो फिर क्या हुआ ना, तो इन सब के कुछ लिमिटेशंस आ रहे थे। फिर हेनरी मोजले ने कहा कि एटॉमिक मास को छोड़ो, एटॉमिक नंबर के पीछे आओ, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर। तो हेनरी मोजले ने ना जो लॉ दिया वो दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को छोड़ दिया। तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बना है। तो बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 11th क्लास में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बताओ। सर कौन से उसके समिट ऑक्टे 2 आते हैं डक्टे फर्स्ट या कुछ शेल ऐसा में दो बोलते इलेक्ट्रॉन होते हैं। आते हैं ना। हाँ जी। देखो अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूँ तो कितनी आएगी, 1। हाइड्रोजन की 1 ही आएगी। 1 हीलियम की 1 1। 2। एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा 2 ना, 2 सॉरी। सर हीलियम की 2 नहीं होगी। हाँ तो इन दोनों में कितना है, एक शेल है ना इन दोनों में, हाँ जी, हाइड्रोजन में भी 1 1 हीलियम में शेल हो भी। गया। फिर इसके बाद कौन सा एलिमेंट आता है, लिथियम। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सर 2 1 होगी, 2 1। 2 1। उसके बाद क्या आता है, 2 1। बेरिलियम। बेरिलियम की कितनी है, 2 2 सर 2। है ना। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आओ, लिथियम की है, बेरिलियम की है, बेरिलियम के बाद कौन सा आता है, बोरॉन। बोरॉन बोरॉन की क्या है, 2 3 होगी, 2 3 बोरॉन के बाद। 5 होता है इसलिए। बताते जाओ आगे क्या क्या बताते जाओ बस। ओके सर। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। कार्बन 2 4। फिर नाइट्रोजन 2 5। फिर ऑक्सीजन 2 6। फिर फ्लोरीन 2 7। फिर नियॉन 2 8। हाँ अब इन सब में 2 फिर शेल्स है ना, इन सब में है ना। हाँ जी। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाँ में जी। देखो, ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। फर्स्ट पीरियड, हाँ जी सर। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। हाँ जी सर। तो जो पीरियड नंबर होता है ना वो शेल कितने शेल हैं उस एलिमेंट में वो पता करता है उससे, ठीक है ना। हाँ जी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड नंबर है वो क्या बताता है कि इन एलिमेंट्स में कितने शेल्स हैं। समझ में आया बात है। हाँ जी, के एल एम एन जो जितने शेल्स हैं। हाँ जैसे फर्स्ट पीरियड में 1 शेल होगा, सेकंड पीरियड में 2 शेल होंगे, थर्ड पीरियड में हाँ 3 शेल होंगे, ठीक है। जी। हाँ जी। तो हाँ जी। मतलब ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करते जाओगे ना तो पूरा पीरियोडिक टेबल बन जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा और आगे चल सकते हैं हम, थर्ड शेल में आते हैं। थर्ड शेल में अच्छा इसके बाद क्या आता है, एन ए। सोडियम। सोडियम का क्या है, एन ए 281। अब देखो इसमें थर्ड शेल ऐड हो गया ना, हाँ जी। तो ये थर्ड पीरियड में चला जाता है, ठीक है ना। हाँ जी सर। ऐसे फिर सोडियम के बाद फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या आएगा, 282। फिर 282। ऐसे आर्गन तक जाओगे ना सर तो 288 हो जाएगा। 288 हो जाएगा। 288। इस इन सब में
3 शेल्स हैं, ठीक है ना। हाँ तो जी। ये सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। इसके बाद पोटाशियम, पोटाशियम का बताओ कॉन्फ़िगरेशन। 2881। 2881, तो इसमें 4 शेल हो गए ना। हाँ जी। तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। हाँ जी। एंड सो ऑन। तो वो अब हम इससे आगे नहीं करेंगे, कैल्शियम से आगे नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ नहीं जी पढ़ी हमने। तो सर, पर जो मैं, आर्गन हाँ, तो आर्गन के नीचे कौन सी होती है? क्या 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 बोल रहे हो? आर्गन के नीचे कौन सी वो होती है एलिमेंट? आर्गन के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है? अच्छा, ये क्रिप्टन होता है ना इसके नीचे। हाँ जी, क्रिप्टन में कोई याद नहीं आ रहा था। क्रिप्टन, साथ जीनन, में बुक रेडन। कर तो लेता हूँ। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या कहो कि एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो हाँ जी सर। अ, अब आज आज की डेट में तो सबसे इजी जो है वो क्लासिफिकेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही है। तो फिलहाल तो यही है। तो लिख लेते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। हेनरी मोजले ने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो हेनरी मोजले ने क्या किया, उन्होंने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic functions of their atomic number। तो एटॉमिक नंबर को क्लासिफिकेशन का बेसिस माना। तो एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन, व्हाट आर advantages of classification of elements। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का एडवांटेज क्या क्या है, तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं। Has to study the whole book easily। हाँ, टू स्टडी द elements in a systematic manner। एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए। सेकंड, टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को आपस में एक दूसरे से रिलेट करने के लिए। ये सेकंड पॉइंट के बेस पे ही मेंडलीव इतना कुछ प्रेडिक्ट कर पाए थे ना। हाँ जी, टू नो, जैसे इक्का वो था, इक्का। हाँ, टू नो द टाइप ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स that different elements can form। मतलब ये फर्स्ट और थर्ड आपस में रिलेटेड ही है। अगर उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है तो वो सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड ही बनाएंगे ना एलिमेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, what is the basic difference between Mendeleev's
periodic table and modern periodic table। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। आंसर इसका तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और इसमें दोनों डिवीजन करना है, लाइन बना देनी। हाँ ये ना पूरा लिखना, मैं तो पीटी लिख रहा हूँ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, करेक्ट? हाँ जी। ऐसे कहना ठीक नहीं होगा, इट इज बेस्ड ऑन, क्या कहेंगे कि क्योंकि सर दोनों एटॉमिक नंबर पे ही वो थे ना डिपेंडेंट। ऐसे लिखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, ठीक है ना? बेस तो नहीं हाँ था वो जी। एटॉमिक पे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पे था ना, इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दूसरी तरफ भी ऐड कर सकते हो। आर रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, और उसका जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास से रिलेट किया था। सेकंड पॉइंट जो है वो है, देखो, इट हैज 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स, ठीक है ना? हाँ जी। 6 पीरियड थे, 8 ग्रुप थे। इसमें क्या है बताना? इट हैज और इसमें 18 है 18 और groups, 7 पीरियड। हाँ, एंड 7, मेंडलीव का है, उसमें हैज की जगह हैड नहीं आना चाहिए। हाँ ये जो मेंडलीव का है इसमें अभी भी यूज होता है, मतलब हैज लिखिए, हैड हैड। लगा लो, इट हैड, ठीक हाँ मतलब वो ये हो जाता है ना कि अभी भी यूज हो रहा है इस वजह से। ठीक। थर्ड क्या है? इट हैज, अब हैज हैड जो लिख लो, इट हैज एलिमेंट्स with dissimilar properties in the same group at some places। कहीं कहीं पे वो सेम ग्रुप में डिफरेंट एलिमेंट्स रख रखे थे ना, जैसे कॉइनेज मेटल्स को रख रखा था एल्कली मेटल्स के साथ, है ना? इट हैज नो सच डिफेक्ट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट डू नॉट हैव, डज नॉट हैव है ना, डज नॉट हैव क्या है? डज नॉट हैव प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का वो कुछ बताता ही नहीं है, ठीक है? हाँ जी। तो इसमें क्या है फोर्थ में? एज इट इज बेस्ड ऑन atomic number, all isotopes of an element are placed at same place।
तो आइसोटोप क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम है तो एक ही जगह पे आएगा ना वो, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है ये, तो कोई डिस्क्रिपेंसी हाँ नहीं जी। है। फिर क्या है? मैंने ये बोला था तब आपने मेरे को बोला था कि गलत है, मैंने ऐसे बोला था कि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन तुम मास डिफरेंट होता तुमने है। एटॉमिक मास सेम बोला था जहां तक मुझे याद है। तो नहीं सर, मैंने ऐसे ही बोला था, मुझे याद है मतलब। चलो ठीक है। हम्म, आइसोटोप्स में क्योंकि मेरे को आई। एटॉमिक नंबर सेम होता है, फैक्ट ये है। अब जिसने जो बोला था उसको छोड़ो। हाँ जी। एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी लिखा ना वहां पे। हाँ जी, आपने ये बताया था कल। हाँ। फिर क्या है? अब ये है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट नहीं करता मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? हाँ जी। उसकी तो कोई बात ही नहीं करता ना ये। नो। इट डजंट सपोर्ट concept of atomic structure. It supports the concept of atomic structure. तो ये इसमें डिफरेंस है, ये याद कर लेना। ये क्वेश्चन पूछे जाने की है, काफी प्रोबेबिलिटी है। हाँ जी, 5 में से कोई 3 याद करने में। 5 नंबर का आ सकता है ना। अच्छा, फिर 5 ही याद कर ले। फिर है वाई आर lengthenides and actinides given a separate position in modern periodic टेबल। तो इनको सेपरेट प्लेस क्यों दी है? ताकि ज़्यादा लेंथी ना बन जाए, बस। और क्या? टू प्रिवेंट पीरियोडिक टेबल फ्रॉम बिकमिंग वे टू वाइड। ठीक है? उसमें 18 14 और रख दोगे तो उसकी विड्थ बहुत बढ़ जाएगी ना, इसलिए अलग रख दिया। ठीक है? हाँ जी। सर, तो लेंथेनाइड्स, ये जो पूरी सीरीज